हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं यादें विद अंजू, पोएट्रीज एंड स्टोरीज जो आपको आपसे मिलवाती है। आज की कहानी श्री धर्मवीर भारती जी की लिखी हुई है और शीर्षक है मंजिल। सृष्टि बनाकर ईश्वर ने संतोष की सांस ली और निरीक्षण करने की दृष्टि से संसार को देखा। विस्तृत धरा थी, धरा पर मखमली घास थी। घास घूंघट को हटाकर फूल शर्माकर झांक रहे थे। फूलों की गोद में तितलियां अपना रंगीन पर समेटकर सो रही थीं। किंतु इस कोमल प्रणय को देखने वाला कोई भी न था। ईश्वर ने एक अभाव का अनुभव किया। उन्मुक्त नीला आसमान था जिसमें रात की रुपहली चांदनी हंसती थी। दिन को सुनहरी धूप लहरती थी, शाम को शबनम झड़ती थी, रात को तारे जगमगाते थे। किंतु तारों को गिन गिन कर रात बिताने वाला कोई न था। ईश्वर ने एक अभाव का अनुभव किया। आसमान की सतह पर स्वर्ग में अप्सराएं थीं। अप्सराओं के साथ देवता थे। केसर तीर चलाने वाले अनंग थे। मादकता बिखेर देने वाली रति थी। वैभव था, रूप था, रंग था, मादकता थी, विस्मृति थी। किंतु इन वैभवों से आकर्षित होकर स्वर्ग पाने की साधना करने वाला कोई भी न था। ईश्वर ने अभाव का अनुभव किया। ईश्वर के वैभव के आगे नतमस्तक होने वाला कोई भी न था। ईश्वर असंतुष्ट हो गया। अभाव, अभाव और अभाव। और तब ईश्वर ने अभाव को दूर करने के लिए एक भाव की सृष्टि की, जो भाव आकाश सा विस्तृत था, फूल सा ताजा था, धूप सा कोमल था, अप्सराओं सा लजीला था, स्वर्ग सा आकर्षक था। संसार में जहां भी जो भी सुंदर था, आकर्षक था, सबको मिलाकर उस भाव की रचना हुई। उस भाव का नाम ईश्वर ने रखा मनुष्यत्व। मनुष्यत्व में अनंग की चंचलता थी, रति की मादकता थी, धूप की गर्मी थी, धूप की नमी थी, शबनम की चमक थी, तितली सा निखार था। ईश्वर ने मनुष्यत्व का निर्माण किया और धरा पर उसे उतार दिया। लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। ईश्वर ने सोचा मनुष्यत्व उसके सामने सिर झुकाएगा, लेकिन वो अब भी केवल भाव था, असीम भाव, अनंत कल्पना। उसकी वो सीमाहीन कल्पना केवल धरा मात्र से संतुष्ट न हुई, ईश्वर के सामने नतमस्तक न हुई। उसने आकाश के तारे तोड़ना शुरू कर दिया, अनंत के तीर चुरा लिए, रति की मादकता लूट ली और नए स्वर्ग का निर्माण शुरू कर दिया। ईश्वर सहम गया। उसने क्षण भर सोचा, अच्छा, मनुष्यत्व को सीमित कर दो। धरा की कारा में मनुष्य को बंदी बना दो। उसने 2 मुट्ठी धूल उठाई और असीम भाव को सीमित देह में आबद्ध कर दिया। मनुष्यत्व अब मनुष्य बन गया। पर अब मनुष्य ने हार न मानी। उसके तन के सौरभ से आकर्षित होकर तितलियां चारों ओर उड़ने लगी। फूल उसके पैरों से दब गए, शबनम उसके पैरों को चूमने लगी। मनुष्य इन सब के स्नेह से तृप्त होकर हंसने लगा और उसकी हंसी आसमान में किरण बनकर छिटक गई। किंतु मनुष्य झुका नहीं। ईश्वर असफल रहा। उसने सोचा, मनुष्य अभी शबनम, तितलियां सभी को प्यार करता है। अभी उसका प्यार असीम है, इसलिए अभी उसकी सत्ता भी असीम है, उसकी शक्ति भी असीम है। क्योंकि प्यार का ही तो दूसरा नाम अस्तित्व है, और अस्तित्व रखने के सामर्थ्य का नाम शक्ति है। अतः उसने सोचा, उसके प्यार को भी सीमित कर दूं। और तब ईश्वर ने निर्माण किया नारी का। सौरभ की कोमलता,
पुष्प की पार्थिवता के संयोग से नारी का निर्माण हुआ। और एक दिन पुरुष ने देखा, फूलों से लगी हुई बसंत झाड़ियों के बीच लाज से सकुची हुई नारी। पुरुष को एक नया साथी मिला। वो हंसती थी तो फूल झड़ते थे। पुरुष फूलों को भूल गया। उसकी आंखों में चांदनी छिटकती थी। वो चांद को भूल गया। नारी की गति में ईश्वरत्व की शान थी और पुरुष ईश्वर भूल गया। ईश्वर फिर हार गया। हरे पेड़ों की शीतल छांव में, हरी मखमली धूप पर पुरुष और नारी कलियों को उछाल उछाल कर खेलते थे। एक दिन पुरुष के मन में विचार उठा। वो उठ खड़ा हुआ। उसने नारी से कहा, संगिनी, आओ हम और तुम कुछ निर्माण करें। नारी बाहें फैलाकर उसकी ओर बढ़ी। ईश्वर कांप उठा। ये क्या? पुरुष ईश्वर से सृजन का अधिकार भी छीन लेगा? उसने फौरन नारी और पुरुष के बीच व्यवधान उत्पन्न कर दिया। वो व्यवधान था एक जलता हुआ प्रकाश चिन्ह। पुरुष ने पूछा, मेरी मंजिल क्या है? केवल नारी? नारी? केवल नारी? कदापि नहीं। वो उत्तेजित होकर उठ गया। मेरी मंजिल क्या है? उसने चीख कर शून्य से पूछा और नारी को छोड़कर चल दिया अपनी मंजिल की खोज में। उसने बिजली की चपलता ली, आंधियों से गति ली, जल से अथक साधना का वरदान लिया और चल पड़ा। चलता गया। ईश्वर ने उसे बढ़ते देखा और पृथ्वी गोल कर दी ताकि वो जन्म भर चक्कर ही लगाता रहे और आगे ना बढ़ पाए। पुरुष इस षड्यंत्र से अनभिज्ञ था। वो पृथ्वी का चक्कर लगाता गया, यहां तक कि उसी स्थान पर पहुंच गया जहां नारी थी। वो खड़ा हो गया। इसका क्या अर्थ? पृथ्वी का चक्कर लगाकर फिर वहीं पहुंच गया जहां नारी थी। तो क्या नारी ही उसकी मंजिल है? नारी ने अलसही लजीली पलकों को उठाकर पुरुष की तरफ देखा। मुट्ठी भर फूल उधर फेंक दिए। पुरुष विह्वल हो उठा और उसने दो कांपते हुए होठों पर दो जलते हुए होंठ रख दिए और किसी जादू से मानो दोनों खंड खंड हो गए। असंख्य मनुष्य, पुरुष, स्त्रियां। ईश्वर हंस पड़ा। अब मनुष्य विभक्त है, वो मेरे सामने झुक जाएगा। लेकिन ईश्वर का अभाव ही तो है उस विभक्त आदम पुरुष की मूलभूत एकता। उसने विभाजन की बेहोशी में भी आवाज दी, मेरी मंजिल कहाँ है? और असंख्य कंठों से प्रतिध्वनि उठी, हमारी मंजिल कहाँ है? ध्वनि प्रतिध्वनि जब स्वर्ग पहुंची तब स्वर्ग की नींव हिल गई। ईश्वर का सिंहासन डोल उठा और उसके बाद असंख्य चरण आगे बढ़े। हम आगे बढ़ेंगे, अपनी मंजिल ढूंढेंगे, उन्होंने एक स्वर में कहा। धरती कांप उठी, पर्वत चूर चूर हो गए। उन्होंने गरजते हुए तूफान पर अपनी आवाज तैराई, हम नहीं रुकेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हमारी मंजिल कहाँ है? उन्होंने क्रोध से पैर पटके। स्वर्ग चूर चूर हो गया। उनकी गति के कारण उठती हुई गर्द में ईश्वर छिप गया। वे बढ़ते ही रहे। ईश्वर डर कर धरती पर गिर पड़ा, टूट कर धरती पर बिखर गया। नारियां रुक गईं कौतूहल से। आकाश से गिरे उन टुकड़ों पर उन्होंने पुरुष के चरण की धूल देखी और रुककर उनकी पूजा में लग गईं। पथराए ईश्वर के वो टुकड़े पुरुष के चरणों की धूल से सने थे। इसी से नारी के उपासय बन गए। पुरुष ने नारियों को रुकते हुए देखा। क्या वे भी रुके? एक ने पूछा। क्यों रुके? क्या नारी ही हमारी मंजिल है? नारी ही हमारी मंजिल है? असंभव। नारी बहुत दुर्बल है, दूसरे ने कहा। नारी तो स्वयं पुजारिन है, उसे पूजा ग्रहण करने की शक्ति कहां?
नारी पथ हो सकती है, मंजिल नहीं। साधन हो सकती है, साध्य नहीं। और वे फिर बढ़ चले। हजार, लाख, करोड़, असंख्य बार वे पृथ्वी के चारों ओर घूमे, रुके नहीं। नारी पूजा में संलग्न रही, पुरुष बढ़ते रहे। अंत में पुरुष के पैर न थके, संसार की पगडंडियां थक गईं। वे बोली, बस करो मुसाफिर, हम हार गए। सच तो ये है पुरुष कि तुम अपनी मंजिल हो। विश्व की पगडंडियां कोने कोने से चलकर तुम्हारी ही परिक्रमा करती हैं। पुरुष, मंजिल तो तुम खुद हो। हम तो तुम तक पहुंचने का यत्न करती हैं। पर फिर भी पुरुष नहीं रुके। थकी यमलाई पगडंडियां उन्होंने अपने हाथों में ले ली और आसमान को पैरों के नीचे बिछाकर चल दिए। तब से आज तक नारी पूजा करती है, पुरुष चलता है। इसलिए नहीं कि उसे किसी मंजिल तक पहुंचना है। मंजिल तो वह खुद है। वो बढ़ता है इसलिए कि चलने से पैरों की ताकत बढ़ती है और मंजिल खुद दिन ब दिन मजबूत हो जाती है। आसमान पे उसके पैरों के निशान रात को तारे बनकर चमक उठते हैं।